क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जो इंसान कभी आपसे घंटों बातें करता था, आपके हर मैसेज का जवाब सेकंड्स में देता था, वो अचानक साइलेंट हो गया? उसके रिप्लाईज आने बंद हो गए और आप बस अपना फोन देखते रह गए? अगर हां, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रुकिए, पैनिक मत करिए, क्योंकि आज मैं आपको वो साइकोलॉजिकल सच बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपको पहले नहीं बताया। दोस्तों, जब कोई हमसे बात करना बंद कर देता है, तो हम सबसे पहले वही गलती करते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम उन्हें और ज्यादा मैसेजेस करने लगते हैं। क्या हुआ? सब ठीक है? क्या मैंने कुछ गलत किया? एक के बाद एक मैसेजेस भेजते जाते हैं, और हर बार जब वो ब्लू टिक भी नहीं आता, तो दिल थोड़ा और टूटने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना ज्यादा परस्यू करते हैं, वो उतना ही दूर क्यों भागते हैं? इसका जवाब है ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं रिएक्टेंस थ्योरी। जब भी किसी को लगता है कि उनकी फ्रीडम छिन रही है, उन पर कोई प्रेशर डाल रहा है, तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज से दूर भागने लगता है। आपके बार बार के मैसेजेस उन्हें लव फील नहीं कराते, बल्कि एक इनविजिबल प्रेशर फील कराते हैं, और प्रेशर में कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो अब सवाल यह है, आखिर करें क्या? पहली और सबसे पावरफुल चाल है जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसका नाम है स्ट्रेटेजिक साइलेंस, यानी जानबूझकर चुप हो जाना। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है, और यही इसकी असली पावर है। जब आप अचानक मैसेजेस करना बंद कर देते हैं, जब आपका वो एंग्शियस डेस्परेट एनर्जी गायब हो जाती है, तो दूसरे इंसान के दिमाग में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस पैटर्न को नोटिस करता है जो अब मिसिंग है। साइकोलॉजी में इसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। सोचिए, अगर आपकी फेवरेट सॉन्ग अचानक बीच में बंद हो जाए, तो आपका दिमाग क्या करेगा? वो ऑटोमेटिकली उस सॉन्ग को कंप्लीट करना चाहेगा। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप चुप हो जाते हैं, तो उनका दिमाग आपको कंप्लीट करना चाहता है। दोस्तों, दूसरी बात जो बेहद जरूरी है, वो ये है कि इस साइलेंस के दौरान आपको खुद को जेन्युइनली बेहतर बनाना है। और यहां मैं सिर्फ दिखावे की बात नहीं कर रहा। अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करिए। कोई हॉबी, कोई स्किल, कोई गोल जो आप कब से टालते आ रहे थे। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं, तो वो कंटेंट पोस्ट करिए जो आपकी जेन्युइन ग्रोथ को दिखाए। एक हैप्पी, बिजी और फुलफिल्ड इंसान की एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी मैग्नेट होती है। और इसे मैनिपुलेशन मत समझिए, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये उस इंसान को दिखाना है कि आपकी दुनिया सिर्फ उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चाल, इसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर टाइम इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं, अपनी पूरी लाइफ उस एक इंसान के लिए रीअरेंज कर देते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उनकी नजरों में कॉमन हो जाते हैं। वो आपको डंग डंग यानी ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में जेन्युइनली बिजी हो जाते हैं, जब आपके पास अपने गोल्स हैं, अपने दोस्त हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं, तो आप रेयर हो जाते हैं। और रेयर चीजें हमेशा वैल्यूएबल लगती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं, और जो थोड़े अनअवेलेबल होते हैं, उनके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं? ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का नेचुरल वायरिंग है। दोस्तों, एक आखिरी बात जो मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, ये सारी साइकोलॉजी, ये सारी स्ट्रैटेजीज, इनका असली मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है। इनका मकसद है पहले आपको खुद से रिकनेक्ट कराना। क्योंकि सच ये है कि जब हम किसी के साइलेंस से इतना टूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी खुशियां उस एक इंसान के हाथों में दे दी होती हैं। और दोस्तों, कोई भी इंसान इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए कि उनकी चुप्पी आपकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दे। तो आज से ये कमिट करिए, खुद के लिए जियो, ग्रो करो, और जो आपकी वैल्यू समझे वो खुद वापस आएगा, और जो न आए शायद उसकी जगह आपकी लाइफ में थी ही नहीं। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।